आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। संवाददाता मैं सोनू कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा चकमकसूद, जहां में यहाँ कुछ भंते एकत्रित हुए हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारा परिचय है, पहले तो हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि मास न्यूज के हमारे कुछ और भी मित्र लोग कभी कभी हमारा ये इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो के मास न्यूज के पूरे साथियों को हम साधुवाद देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहे और हमारी बात आप सुनना चाहें, इसके लिए आपका और साधुवाद। तो भंते जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हमारा परिचय है, नाम तो हमारा पुराना रहा है चंद्रजीत गौतम जी, लेकिन जब हम कोई प्रवज्जा में आते हैं, भिक्षु बनते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे नाम और रूप बदल जाते हैं। तो इस समय हम भंते मेधांकर के नाम से जाने जाते हैं और स्थान हमारा गोठांव में एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है, जहां एक संस्था चलती है बुद्ध ध्यान भीम ज्योत समिति, उसका मैं प्रबंधक हूँ। और ये यात्रा हमारी लगभग 20 साल से निकाल करके गांव-गांव में जा करके हम बुद्ध के संदेशों को लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो भंते जी, हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म क्या है, इनके संस्थापक कौन है? देखिए, बुद्ध धर्म मानव के जीने की एक ऐसी कला है जिससे मनुष्य, चाहे वो गरीब हो और चाहे अमीर हो, बुद्ध के विचारों का अनुसरण करके वो अपने जीवन में सुख और शांति से जी सकता है। और इसके संस्थापक कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के सुपुत्र, जो महामाया के कोख से पैदा हुए थे, जिनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था और जिनका विवाह तो वैसे कम उम्र में हो गया था, लेकिन शाक्य संघ और कोली संघ के झगड़े के कारण ये गृह त्याग कर दिए। 29 साल की उम्र में अपनी मौसी प्रजापति को छोड़ करके, अपने पिता शुद्धोधन को छोड़ करके, अपनी 1000 बैलों की खेती, राजपाट, दास दासी, नौकर चाकर, यहाँ तक कि अपने 3 मौसम के 3 महल, रम्य, सुरम्य और शुभम, ये सब कुछ छोड़ करके इसलिए प्रवज्जित हो गए कि संसार में जो दुख है वो क्यों है, इस दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। और इसके लिए इन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या करके ये अपने ही समाधि से ये ज्ञान अर्जित किया। और जब इनकी सच्चाई, इनके प्रश्न इनको मिल गए, तब इन्हें बुद्ध घोषित किया गया और अपने धर्म का पहला चक्र पंचवर्गीय भिक्षु, जिसमें कम से कम 5 ब्राह्मण थे और कभी कभी लोग बताते हैं एक जौनपुर जिले का केराकत का जो सबसे छोटा भंते अश्वजीत थे, वो शायद क्षत्रिय कुल से थे। तो सारनाथ में इन्होंने अपने धर्म का पहला चक्र चलाया और जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध भगवान को किस नदी के किनारे ज्ञान मिला था और किस पेड़ के वृक्ष के नीचे? जो पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या है भंते जी आपका? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में जातिवाद फैला हुआ है, एक लोग दूसरे लोग को जाति के नाते उनकी औकात समझते हैं। हम समझते हैं जातीयता को हटा के मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे और न जाति के नाते किसी को कोई ऊंचा माने, न जाति के नाते किसी को नीचा माने। आदमी अपने अच्छे कर्मों से ऊंचा होता है और अपने नीच कर्मों से नीचा होता है। अगर इस पैमाने से देखा जाए तो हम समझते हैं समाज में समता आ सकती है। चौथा पथ यात्रा है हमारी, ये 20वीं यात्रा है और 20वीं यात्रा लगातार 2004 से हम इस यात्रा को चलाते हैं और 31 मार्च को हम ये भिक्षुओं का निर्माण करते हैं और 1 अप्रैल को हमारे बुद्ध विहार से यात्रा निकलती है। और आज 8 तारीख को हम अपनी यात्रा गोठांव बुद्ध विहार से लेकर के मेहनगर, लालगंज, पलना, कमरिया और इधर हमारे गाजीपुर के जखिनिया से होते हुए और इधर चिरैया कोट से आगे सरसेना होते हुए जहानागंज, आजमगढ़ और कांधरापुर, कप्तानगंज और महाराजगंज, और आज हम महाराजगंज के महेशपुर गांव में रात्रि विश्राम किए। और आज हमारा जो विश्राम इस समय का है वो देवनगर में एक भारतीपुर गांव है, जहां हमारे मंत्री कुमार के मास न्यूज के आपके तरफ से ब्यूरो चीफ है, उनके यहाँ हमारा विश्राम है।
और ये हमारा कब तक ये चलेगा? ये चलेगा 13 तारीख की रात को हम अपने बुद्ध विहार पर पहुंच जाएंगे और 14 को बाबा साहब की जयंती धार्मिक हर्षोल्लास के साथ हम मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद।